जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा है। अब दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कल होली थी लेकिन हमारे ऊपर सवालों की बौछार आ गई। अरे भाई, मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, उनको खतरनाक अपराधियों के साथ रखा गया है, खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। तो मेरा तो ये सुनने के बाद हमारा माथा ठनक गया। मैं जब होली खेल रहा था मेरे पास ये सवाल आया, मैंने अपने तो उस समय सवाल की गंभीरता में मैं नहीं जा पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा अरे ये क्या है। फिर मैंने अपने पार्टी के लोगों को डिस्कस किया, बोले अरे ये तो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। अभी 9 अलग अलग लोगों ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें मनीष सिसोदिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके विरोध में स्वर उठा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जो पत्र लिख रहे हैं। जब आप उनके अलग अलग नामों पे जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि पत्र आपके पास होगा। उन नामों का जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें जो नाम है 9, उसमें एक तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ही है और बाकी जो है उन सभी को अरविंद केजरीवाल गाली देते रहे। बाकी जो है उन सभी को अरविंद केजरीवाल उनसे हाथ मिलाने में भी, उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी बहुत आपत्ति दर्शाते थे। और स्थिति ये होती थी कि जिस लालू यादव जी के साथ एक बार उनकी तस्वीर आ गई तो उस तस्वीर अचानक आ गई, हम खड़े नहीं थे, बस किसी तरह आ गई, ऐसा वो बयान दिए थे। और वो सब आप मीडिया के फोरम में और देश के सामने ये पता है। और बाकी जो नाम हैं उनका भी जब आप अध्ययन करेंगे तो सभी लोग बड़े भ्रष्टाचार के केस में, आज भी केस चल रहे हैं। हम उनकी व्यक्तिगत रूप से चर्चा आज नहीं करेंगे। सबको पता है कि ये लोगों के ऊपर क्या क्या केस चल रहा है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी सच्चाई होगी, सत्य की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी का रोल सिर्फ इतना है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को कहीं से भी सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में आज 9 लोगों का मनीष सिसोदिया के पक्ष में पत्र लिखना ये बता रहा है कि जो लोग कल तक भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, आज भ्रष्टाचारी को बचाने में अपनी ताकत लगाए हैं और बिला वजह दबाव बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, सबका भ्रष्टाचार एक एक करके आ रहा है। और यहां लोकतंत्र में यह भी खूबसूरती है कि जो कोर्ट जाता है उसको एक ही दिन में मौका भी मिल जाता है उसकी सुनवाई का, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट उसके पक्ष में नहीं खड़ी होती है। उसको वो कहती है कि आप जांच का सामना करो। सनसनी जरूर फैलाई जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का स्पष्ट पक्ष है कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचारियों के द्वारा प्रयास हो रहा है, अब उसको देश की जनता भी समझ चुकी है, समाज के लोग भी समझ चुके हैं। इसलिए
हमारा मानना है कि जब ये भ्रष्टाचार की जांच की आंच उन तक पहुंचने लगी है जो मास्टरमाइंड है, जो इन सारे भ्रष्टाचार के सरगना है, तब उनको लग रहा है कि हमें इसका किसी तरह विरोध करना चाहिए ताकि हमारे तक जांच की आंच आए, उसको हम रोक सकें, जो असंभव लगता है। इस देश में चिट्ठी लिखकर दबाव बनाने से किसी के भ्रष्टाचार की जांच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो जो निर्दोष है उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। लेकिन इसका डर, इसका भय किस स्तर तक का है और इसके अंदर कितनी साजिशें हो रही हैं, ये कल आम आदमी पार्टी के एक बयान से हम सबको देखने को मिला है। कल आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने, नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा है। अब दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कल होली थी लेकिन हमारे ऊपर सवालों की बौछार आ गई। अरे भाई, मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, उनको खतरनाक अपराधियों के साथ रखा गया है, खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। तो मेरा तो ये सुनने के बाद हमारा माथा ठनक गया। मैं जब होली खेल रहा था, मेरे पास ये सवाल आया, मैंने अपने, तो उस समय सवाल की गंभीरता में मैं नहीं जा पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा अरे ये क्या है। फिर मैंने अपने पार्टी के लोगों को डिस्कस किया, बोले अरे ये तो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जिसके अंदर जेल है उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को। और ये बात कहते हुए मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप पीछे की घटनाएं याद करिए। सत्येंद्र जैन जो भ्रष्टाचार हवाला कारोबार में जेल में है, जो कोर्ट में जाकर ये कह देते हैं कि हमारी याददाश्त खो गई है, पीछे का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, उस व्यक्ति को उस जेल में इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, मसाज भी मिल रहा है और मसाज बड़े खूंखार अपराधी से मिल रहा है। तो जो खूंखार अपराधी जिसका मसाज करते हैं वो कितना खूंखार होगा, इसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी का कहना कि वहां पे हमारे ही पार्टी के एक व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल, उसकी जान को खतरा है, तब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश, वो साजिश ये है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज है और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे, इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या, उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। जेल दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के ही जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा, ये इशारा क्या कर रहे हैं। तब हमें कहना पड़ता है कि ये अरविंद केजरीवाल जिस स्तर तक की नकारात्मकता और साजिश रखते हैं, इसके आधार पे ही इनको कहा जाता है कि ये झूठ के चैंपियन और साजिशों के मास्टर हैं। मनीष सिसोदिया की सुरक्षा बढ़ाया जाए,
जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के राज उगलने के डर से अरविंद केजरीवाल जी घबरा करके 9-9 लोगों से पत्र लिखवा रहे हैं, ये 9-9 पत्र लिखे नहीं गए, लिखवाए गए। और जो लोग लिखे हैं उनको अरविंद केजरीवाल कल तक गाली भी देते थे। तो खैर मैं ये तो मान सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं, वो बड़ी अच्छे से और समय पे रंग बदल लेते हैं। कल तक गाली देते थे, आज गले लगा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो ठीक है। लेकिन मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल की जेल में अगर खतरा है तो मनीष सिसोदिया को जेल प्रशासन के लोग उनकी सुरक्षा बढ़ाइए। हमें डर लग रहा है। हमें देखो, मेरा मानना है, मेरे साथियों, मेरे दिल्ली के भाई बहन, भ्रष्टाचार का केस चलना, भ्रष्टाचार के आरोप में किसी का शामिल होना, कानूनी उसको सजा मिलना एक बात है, लेकिन उसको अपने रास्ते से हटा देने की साजिश करना ये दूसरी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे अरविंद केजरीवाल के साजिश की बू आ रही है। इसलिए मेरा मानना है कि जेल में मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। और जांच एजेंसियों को मैं निवेदन करूंगा कि बिना किसी दबाव में आए हुए आप हर कड़ी को जोड़िए, जैसा कि हम चाहते हैं दोषी को सजा हो, निर्दोष को परेशानी न हो। इस रास्ते पर चलते हुए हम इस लीकर घोटाले में जो भ्रष्टाचार के केस हैं, इसमें हम चाहते हैं कि मास्टरमाइंड तक भी जांच एजेंसियां जाएं, ताकि दिल्ली के लोगों को, जिनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की गई, जिनको गंदा पानी दिया गया, जिनको एक स्कूल नहीं दिया गया, जिनको जमुना गंदी दी गई, जिनको पोल्यूटेड दिल्ली दी गई, इन सारे पापों का दिल्ली के लोग भी इसका निष्कर्ष देख सके। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि लीकर घोटाले में जिसका नाम आ रहा है, जिसको पूछताछ करने की कार्रवाई हो सकती है या होने वाली है, ऐसा हम भी सुने हैं, वैसे लोगों का ही इसका विरोध करना स्पष्ट दर्शाता है कि ये भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है। जो लोग, जैसा मैंने पहले कहा कि ये सुनियोजित तरीके से इन कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आज भारत की जितनी जांच एजेंसी है उनको कोई दबाव बना सकता है। मनोज तिवारी भी अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोप में आता है तो उसको भी जांच का सामना करना होगा। इसलिए आप स्पष्ट समझ लें कि ये इस देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, किसी को कोई दबाव नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, उसे सबको अपने सामने इसी रूप में लेना चाहिए कि जिस प्रकार से कल खतरे की बात करी गई, तो मुझे याद है मैं 11 बजे, 11:15 बजे हमारे घर पे पहली बार ये प्रश्न आया, किसी ने पूछा, तो उस समय तो मैं होली के रंगों में था, मुझे तुरंत लगा ये आया गया एक सवाल है, लेकिन 15-20 मिनट में मेरा दिमाग, माथा ठनक गया, क्योंकि अब सबको पता है कि दिल्ली की जेल उनके पास है। तो निश्चित रूप से जो पटकथा आप कह रहे हैं, पटकथाओं के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी मास्टरमाइंड जाने जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमें बड़े गंभीरता से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उन राज्यों को आने से पहले ऐसे लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, ऐसी साजिश दिख रही है। देखिए, जेल की जो भी व्यवस्था है, दिल्ली में जेल का मंत्री भी होता है। सत्येंद्र जैन अभी 7-8 दिन पहले ही इस्तीफा दिए हैं। तो जो भी नया बना होगा, जिसके पास जेल मंत्रालय गया होगा, वो भी तो, ये विषय उनका है। और अगर इसको इस प्रकार से ये पोर्ट्रेट करना चाहते, मुझे इसमें साजिश की बू नजर